2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नरेश मीणा ने किया बड़ा ऐलान। 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो नरेश मीणा लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। नरेश मीणा ने कहा कि जब दौसा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। नरेश मीणा ने यह भी कहा कि मैं दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुझे लोकसभा का टिकट नहीं देगी। नरेश मीणा ने कहा कि कांग्रेस उसको टिकट देगी जिसके परिवार से या तो कोई सांसद, विधायक हो या फिर मंत्री हो। नरेश ने आगे कहा कि कांग्रेस मेरे जैसे कार्यकर्ता को कभी भी मौका नहीं देती है। नरेश ने आगे कहा, अगर पार्टी मौका नहीं देती तो क्या मैं राजनीति छोड़ दूं और घर पर बैठ जाऊं। मैं पिछले 20 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूं और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। मुझे जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। नरेश ने आगे कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे ऐसा बोला जाता है कि आप टिकट लाइए, बिना टिकट आपका जीतना मुश्किल है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर टिकट लाने के बाद ही मुझे वोट मिलेंगे तो फिर जनता की सेवा करने से क्या फायदा। नरेश मीणा ने कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता है तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर किरोड़ी लाल मीणा के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर चाहे मुझे 5 वोट ही मिले, मैं दौसा से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा किस उम्मीद से यह कह रहे हैं कि मैं दौसा लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो हम आपको बता दें कि दौसा की लोकसभा सीट वर्तमान में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है और दौसा लोकसभा क्षेत्र मीणा और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में मीणा और गुर्जर समाज के लगभग 8 लाख वोट हैं और नरेश मीणा की मीणा समाज और गुर्जर समाज के युवाओं के बीच अच्छी खासी पहचान है। चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, आजकल के चुनाव युवाओं के दम पर ही जीते जाते हैं। और नरेश मीणा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि नरेश मीणा युवाओं के सबसे पसंदीदा राजनेता हैं। हम आपको बता दें कि नरेश मीणा 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने छबड़ा 12 से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नरेश मीणा ने लगभग 45,000 वोट प्राप्त किए थे। हालांकि नरेश मीणा खुद तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस को भी नरेश मीणा की वजह से कई सीटों पर नुकसान हुआ था। नरेश मीणा का हाड़ौती क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और इसीलिए हाड़ौती के युवा नरेश को टिकट नहीं देने से नाराज थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हाड़ौती क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। भले ही नरेश मीणा सांसद विधायक नहीं हो, लेकिन नरेश मीणा के फैन फॉलोइंग किसी मंत्री या सांसद विधायक से कम भी नहीं है। इसलिए अगर नरेश मीणा को 2024 में कांग्रेस पार्टी दौसा से लोकसभा का टिकट नहीं देती है और नरेश मीणा अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो मीणा और गुर्जर बाहुल्य वाले दौसा लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर नरेश मीणा चुनाव नहीं भी जीते तो कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास जरूर करा देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। और अगर दौसा लोकसभा क्षेत्र से किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं तो नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए नरेश मीणा युवाओं के भरोसे 2024 में दौसा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा दौसा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।